नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोव्स पर। आज हमारे 75 डेज हार्ड चैलेंज का 27वां दिन है और धीरे धीरे हम लोग इस कारवां को पूरा करने की तरफ बढ़ रहे हैं। आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, इस टॉपिक को आइडेंटिफाई बहुत कम किया जाता है। हम लोग अपने डेली रूटीन लाइफ के अंदर इतना ज्यादा बिजी हो चुके हैं कि मेंटल फटीग क्या होता है इसके बारे में सोचना तो दूर की बात है, हम लोग जानते तक नहीं कि मेंटल फटीग होता क्या है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि मेंटल फटीग क्या होता है, इसके क्या सिम्टम्स हैं और आप लोग इससे कैसे बाहर निकल सकते हैं। जब आप लोग मोबाइल्स के ऊपर रील्स देखते हैं, सोने से पहले 2-2 घंटे रील्स चल रही हैं, कोई भी वेब सीरीज है एक बार में ही निपटा दिया है, मन को खुशी तो बहुत होती है, लेकिन उसका मेंटल इफेक्ट क्या पड़ता है, आज हम लोग उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और इसका एडिक्शन से क्या रिलेशन है वो भी हम लोग जानेंगे। शुरुआत करते हैं कि मेंटल फटीग जो है वो वाकई में क्या होती है, उसके ऊपर एक बार हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले 75 डेज हार्ड चैलेंज को आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए, वाकई में आपके जीवन में बदलाव होगा और जो रूल्स हैं वो आपके जीवन के अंदर बहुत कुछ आपको देकर जाएंगे। कूपन कोड यूज करना है चैलेंज, जिससे डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर ये आप लोगों को अवेलेबल होगा और साथ ही में 75 टेक्निक्स आप लोग को बताई जाएंगी कि आप लोग इस एडिक्शन से बाहर कैसे निकल सकते हैं। जब से आप ज्वाइन करेंगे तब से ही आप लोगों को ये चैलेंज जो है वो शुरू हो जाएगा। चलिए बात करते हैं मेंटल फटीग के बारे में। मेंटल फटीग होता है कि आप किसी भी काम को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन के अंदर हैं, स्ट्रेस के अंदर हैं। दिमाग की कैपेसिटी होती है कि लगातार आप उसको 16 घंटे 18 घंटे वर्क करवा सकते हैं, उसके बाद में कुछ समय के लिए उसको रेस्ट चाहिए होता है, लेकिन वो रेस्ट नहीं मिल पाता है तो वो फटीग की कैटेगरी के अंदर काउंट होना शुरू हो जाता है। दिमाग थकान को महसूस करना शुरू कर देता है। एक्चुअल में होता क्या है कि हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स रहते हैं और न्यूरॉन्स न्यूरोट्रांसमीटर्स की मदद से इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करते हैं। लेकिन काफी लंबे समय तक अगर हम लोग किसी स्ट्रेस से गुजर रहे हैं तो हमारे अंदर वो थकान आना शुरू हो जाती है और न्यूरोट्रांसमीटर्स अपना काम करना कम कर देते हैं। कहते हैं कि याददाश्त कमजोर होना वो इसीलिए होता है कि न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो अपना वर्क प्रॉपर नहीं कर रहे हैं, उनकी वर्किंग प्रोफाइल के अंदर कहीं ना कहीं कमी हो चुकी है और वो हुआ है मेंटल फटीग के कारण। तो बेसिकली ये जो मेंटल फटीग है ये आपके ऊपर दो तरीके से असर डालता है। एक तो फिजिकली इसका इफेक्ट होता है, एक मेंटली इसका इफेक्ट होता है। तो हम लोग पहले मेंटल इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। आपका जो डिसीजन लेने की पावर है वो इससे कमजोर हो जाती है, क्योंकि आपके दिमाग के अंदर जो थिंकिंग जो थॉट्स हैं वो ओवरलोड हो चुके हैं। जब वो ओवरलोड होते हैं तो आप लोग ये सोच पाने के अंदर नाकामयाब होते हैं कि आखिरकार आपको कौन सा प्लान एग्जीक्यूट करना चाहिए। तो आपकी डिसीजन पावर जो है वो काफी हद तक कमजोर हो जाती है। गुस्सा और चिड़चिड़ापन जो है वो आपको आना शुरू हो जाता है। अगर मान लीजिए कि 2 दिन तक आपको जगाए रखें, नींद नहीं लेने दें, उसके बाद में आप देखिए कि आपको कितना चिड़चिड़ापन शुरू हो जाता है, गुस्सा आप लोग करते हैं, आपके कंसंट्रेशन के अंदर कमी हो जाती है, क्योंकि आपका दिमाग थक चुका है। और ये थका क्यों है? क्योंकि आपने बहुत लंबे समय तक काम किया है। कई बार क्या होता है, काम नहीं भी किया है, हम लोग अपने फोन्स के अंदर, लैपटॉप के ऊपर इतना बिजी हैं कि खुद के लिए टाइम नहीं दे पाते, जिससे ये सारे सिम्टम जो है आप लोगों के अंदर दिखाई देने लगते हैं। मूड स्विंग आपका होने लगता है, स्ट्रेस और टेंशन जो है वो आप लोगों को बढ़ने लगती है। ये सारे इसके मेंटल इफेक्ट्स हैं। जबकि हम लोग अगर फिजिकल इफेक्ट की बात करें तो आपको नींद कम आना शुरू होती है, बार बार आपकी आंखें खुल जाती है, नींद टूट जाती है, पेट खराब यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है पूरी तरीके से खराब हो जाता है, भूख आपको कम लगती है, मांसपेशियों के अंदर काफी ज्यादा दर्द रहता है, स्ट्रेस रहता है, टेंशन रहती है, सिर में दर्द जो है वो आप लोगों के रहता है। तो मेंटल फटीग वाकई के अंदर एक ऐसी बीमारी तो हम लोग नहीं कहेंगे, लेकिन एक ऐसी कंडीशन है जिसको हम लोग आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकते हैं। इंडियंस के अंदर ये जो हेल्थ के लिए एजुकेशन है ये बहुत कम है, इसीलिए हम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। 2 घंटे अगर मान लीजिए रील्स आप लोग देख रहे हैं तो उसका मतलब है कि मेंटल फटीग जो है आप उसको इनवाइट कर रहे हैं। होता क्या है कि मोबाइल के सामने यानी कि रात में जैसे सोने से पहले बिस्तर पर लेटे लेटे घंटों जो है वो रील देखी जा रही है, स्क्रीन टाइम जो है वो आपका बढ़ चुका है, एक दिन में पूरी सीरीज ही निपटा दी है। अब इससे क्या होता है कि आप लोग मेंटल फटीग को वहां पर इन्वाइट कर रहे हैं। मोबाइल है, लैपटॉप है, टीवी है, इसका इस्तेमाल जो है आप लोग कम से कम करें। तो बेसिकली क्या होता है कि जब आप लोग किसी एडिक्शन के अंदर होते हैं, तो एडिक्शन में जब होते हैं तो आपको मान लीजिए पॉर्न वीडियोज का एडिक्शन है, फोन के अंदर रील्स देखने का एडिक्शन है, तो आप क्या करते हैं कि बहुत लंबे समय तक उन वीडियोस को देखते हैं।
और जैसा कि मैंने स्टोरीज के अंदर बताया है कि कोई भी इंसान जिन्होंने अपनी स्टोरी शेयर की है, रियल लाइफ स्टोरी, वो अपने 15 साल की उम्र में, 16 साल की उम्र से ही उन्होंने पॉर्न वीडियोस देखना शुरू कर दिए थे, बहुत लंबे समय तक। आज देखिए इंडियन जो यूथ है वो आखिरकार किस तरफ जा रहा है, वो अपना समय जो बिता रहा है वो ऐसे वर्क के ऊपर बता रहा है जहां पर कोई प्रोडक्टिविटी है ही नहीं। वो रील्स के ऊपर, फेसबुक के ऊपर समय बिता रहा है, दूसरों की जो निजी जिंदगी है उसके अंदर वो दखल अंदाजी या फिर उसमें झांकने की कोशिश करता है। तो बेसिकली मेंटल फटीग के ये कुछ रीजन जो है वो हो सकते हैं। ओके, अच्छा, मेंटल फटीग जो है वो दो तरीके का होता है, एक तो शॉर्ट टर्म होता है और एक लॉन्ग टर्म होता है। शॉर्ट टर्म में हम लोग ये कहते हैं, जैसे मान लीजिए ऑफिस वर्क है, ऑफिस वर्क में आपको टारगेट दिया कि यार 6 से 7 घंटे के अंदर आपको ये काम निपटाना है। तो जैसे ही वो 6 से 7 घंटे का आपका फटीग होता है, वो काम पूरी तरीके से कंप्लीट होता है, तो आपको मेंटल फटीग जो है वो उसके बाद में शांत हो जाती है। लेकिन 6 से 7 घंटे तक आपको मेंटल फटीग रहती है। लॉन्ग टर्म के लिए मेंटल फटीग को, इसको समझिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जिस एडिक्शन को परस्यू कर रहे हैं, उस एडिक्शन को आप बहुत लंबे समय से, कोई 8 साल से परस्यू कर रहा है, कोई 9 साल से, कोई 10-10 साल से, यहां तक कि 20 साल से परस्यू करने वाले की भी रियल स्टोरी हमारे पास में पहुंची है। आप में से व्यूअर्स की कई स्टोरीज हमारे साथ में शेयर होती हैं। तो आप लोग बहुत लंबे समय से मोबाइल फोन का इस तरीके से यूज कर रहे हैं कि आपको मेंटल फटीग होना शुरू हो जाता है और आपके दिमाग के अंदर वो बेहतरीन आइडियाज जो है वो नहीं आते हैं। जैसे लंबे समय तक आप लोग टेंशन के अंदर हैं, महीनों बीत चुके हैं टेंशन के अंदर, स्ट्रेस के अंदर, फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, तो ये मेंटल फटीग जो है इसको दावत देता है, उसको इनवाइट जो है वो करता है। ठीक है, अच्छा, अब सोशल मीडिया का जमाना है। जैसे ही हम लोग मार्केट में जाते हैं तो कई सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे ऊपर ओवरलोड हो जाती है। आप कभी ऐसे मार्केट में घूमिए जहां पर मोबाइल फोन्स की 10 दुकानें हैं। अब जैसे आप मार्केट में पहुंचते हैं तो आपका दिमाग जो है कंफ्यूज जाता है कि आखिरकार मैं किस शॉप से जो है मोबाइल फोन को परचेज करूं। हाँ, कस्टमर के लिए बेहतर है क्योंकि वहां पर जो शॉप्स हैं उनमें कंपटीशन है, आपको कम प्राइस के अंदर मोबाइल मिल सकता है, लेकिन आपके अंदर कितनी इंफॉर्मेशन जो है ओवरलोड हो चुकी है। वैसे ही सोशल मीडिया पर, रील्स के अंदर, या आप लोग जो वीडियो एडिक्शन के दौरान जो है वो देखते हैं, वहां पर इतनी सारी इंफॉर्मेशन होती है जो कि काम की तो नहीं है, लेकिन वो ओवरलोड करती है और आपको मेंटल फटीग जो है वो करती है। अब इसमें सिगमंड फ्राइड का कहना यह है कि बेसिकली हम लोग किसी इंफॉर्मेशन को देखते तो हैं, हम चाहकर उसको हटा देते हैं वहां से कि ठीक है इसको नहीं देखेंगे, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर वो स्टोर हो जाती है, फिर सबकॉन्शियस माइंड से अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, और जब आप उसको याद करने की कोशिश करते हैं तो वापस याद भी कई बार वो आ जाती है। इसलिए इंफॉर्मेशन जो है वो केवल उतनी ही लेनी चाहिए जितनी हमको जरूरत है। अच्छा, अब देखिए कि आखिरकार इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बड़ा इजी है कि आप मान लीजिए कि 2 घंटे किसी काम को लगातार कर रहे हैं तो उसके अंदर 10 मिनट का ब्रेक होना चाहिए। तो आफ्टर 45 मिनट या 55 मिनट आप लोग उसके बाद में कम से कम 10 मिनट का ब्रेक लें। इसके साथ में डेली रूटीन लाइफ में अपने एक्सरसाइज को इंक्लूड करें, योगा, मेडिटेशन उसको इंक्लूड किया जाए, और साथ में आप लोग ये मान के चलिए कि हेल्दी डाइट भी इसके अंदर बहुत अच्छा रोल जो है वो अदा करती है। तो मेंटल फटीग को दूर रखने के लिए आप मोबाइल फोन का कम से कम इस्तेमाल करें, और जिस एडिक्शन से आप लोग गुजर रहे हैं वाकई में आप लोग को पता भी नहीं चल रहा है कि वो आपको कितना जबरदस्त मेंटल फटीग जो है वो दे रहा है। इससे आपकी मेमोरी पावर जो है वो कम होती है, आप अच्छे से अपने गोल के लिए टारगेटेड नहीं हो पाते हैं, सोच नहीं पाते हैं कि आखिरकार उसके लिए बेस्ट प्लानिंग क्या हो सकती है। और इसी को सॉल्यूशन देने के लिए 75 डेज का हार्ड चैलेंज आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। पॉर्न एडिक्शन कैसे दूर कर सकते हैं, आपको 75 टेक्निक्स बताई जाएंगी, वो रिसर्च पेपर के बेसिस पर है। जो भी अब तक जुड़ चुके हैं उन्होंने रियली में इस चीज को फील किया है कि जो टेक्निक्स हैं उनको काम कर रही हैं, काफी साइंटिफिक टेक्निक है, और जो स्टोरीज बताई जाती हैं वो वाकई में रियल लाइफ स्टोरीज हैं। इसके साथ में ही 75 चैलेंजेस आपको हर दिन जो है वो दिए जाते हैं सभी के लिए। ओके, तो ये अगर आप लोग फॉलो करते हैं, कूपन कोड यूज कीजिएगा चैलेंज, जब से आप लोग ज्वाइन करेंगे तब से ही आपका ये 75 डेज का हार्ड चैलेंज शुरू हो जाएगा। दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर मुझे ज्वाइन कर लीजिए। तो देखिए, अगर कोई भी हमको जिंदगी के अंदर कुछ बड़ी चीज हासिल करनी है तो सबसे पहले खुद से चैलेंज लेना पड़ता है कि यार ये काम हम लोग कर सकते हैं, और मैं इसको एक चैलेंज की तरह लेता हूं। तो आप लोग, आपको जो भी एडिक्शन है उसको चैलेंज की तरह लीजिए और अपनी जिंदगी से जो है उसको दूर कर दीजिए। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।